नमस्ते बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान पाठ 11 कक्षा 10 भारत जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल है तो जीवन है। बिना जल के पृथ्वी पर किसी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास कार्यों के लिए जिस तेज़ी से जलराशि का उपयोग हो रहा है, वह तंगी खड़ी होती जा रही है। इस बात का ध्यान रख के विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल के भारत में संसार में तीन स्रोत हैं: वृष्टि जल यानी वर्षा का जल, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। वृष्टि जल यानी मूल स्रोत वर्षा है। वृष्टि यानी वर्षा, नदी, सरोवर, झरने, कुएं आदि ये दूसरे नंबर पर आते हैं। भूपृष्ठीय जल में सरोवर, तालाब, समुद्र, झील वगैरह जल, नदी आदि का समावेश होता है। भूमिगत जल जमीन के अंदर जो होता है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण के भूमिगत जल प्राप्त होता है। पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। जल संसाधन का उपयोग सिंचाई के रूप में 84% से अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूं के लिए जो है वह लगभग 1500 लीटर पानी चाहिए। 1882 में उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर का उपयोग किया गया। कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकट नामक नहर बनाई गई। सिंचाई के माध्यम में कुआं, ट्यूबवेल, तालाब आदि हैं। नहर का भी इसमें समावेश होता है। दूसरे तीसरे नंबर पर क्रमशः नहर और तालाब आते हैं। कुओं और ट्यूबवेल मैदानों में सामान्य रूप से तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक है। बहुत देशी योजनाओं नदी घाटियों पर योजनाएं बना करके और बांध बना करके इसके पानी को रोक दिया जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण होता है, ज़मीन का कटाव रुकता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, उद्योगों के लिए मिलता है, बस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक परिवहन आदि, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन में इसका उपयोग होता है। भारत में अनेकों बहुत देशी योजना हैं। भाखरा नांगल, कोसी योजना, दामोदर घाटी योजना, हीराकोट, चंबल घाटी, नागार्जुन सागर, कृष्णराज सागर, तुंगभद्रा। गुजरात में सबसे बड़ी योजना जो है नर्मदा घाटी यानी सरदार सरोवर योजना है। उसके बाद में महिसागर, कड़ाड़ा और बड़ाक बोरी, उकाई और काकरा पार, धरोई साबरमती नदी पर, यानी ये गुजरात में 4 योजनाएं जो है वो आई हुई हैं। सिंचाई के अगर वितरण में देखा जाए तो सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में गोदावरी कृष्णा नदी के क्षेत्र मुख्य त्रिकोण में, उड़ीसा की महानदी त्रिकोण में, तमिलनाडु के कावेरी मुख्य त्रिकोण प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में सघन सिंचाई क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 4 गुना बढ़ गया है। स्पष्ट बुवाई के क्षेत्र में लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई का क्षेत्र का वितरण असमान है। मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के केवल 7.3% भाग में सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में 90.8% है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर में 40% से अधिक है। अब आता है जल संकट। जल संकट बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज बड़ी मांग है। नकदी फसलों के उत्पादन के बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ती जा रही। इसके बाद भी पानी की आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण में असमानता अधिकांश मनुष्य के हितों को आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप। वर्तमान समय में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, आंतरिक क्षेत्रों में जल संकट की गहरी समस्या है। अनेक गांव नगरों में पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है। पेयजल प्राप्यता और शुद्ध पानी पीने के लिए मिले, यह बहुत आवश्यक है। पीने की पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन फिर भी 8% शहरों को पेयजल की तीव्र कमी है। 50% गाँवों को स्वच्छ पानी
प्राप्त कराना अभी बाकी है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई, इसके बाद भी 2/3 कृषि क्षेत्रों में अभी भी वर्षा के पर आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएं ट्यूबवेल के द्वारा भी पानी बाहर निकाल करके भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घट रहे हैं। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकाल कर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यवस्थापन। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, यानी पानी जो है वो मर्यादित है और इसकी प्राप्यता के उपाय के लिए आवश्यक है, यानी विवेकपूर्ण इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जल ऐसा संसाधन है, उसका सीधा संबंध जीव सृष्टि के साथ है। पानी के बिना जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में की जानी चाहिए। इस तरह से जो है दूसरी जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना, भूमिगत जल स्तर के ऊपर लाना आदि है। जल प्लावित क्षेत्र विकास। जल प्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे बड़े क्षेत्रों में विकास के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी और उसकी शाखाओं द्वारा बहकर अपना स्त्राव क्षेत्र बनाता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है, अंत में किसी न किसी नदी में मिल जाता है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचय, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गोचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। वृष्टि जल संचय यानी वर्षा के पानी का संचय करो। वृष्टि जल संचय यानी पानी को रोक करके कुएं, छोटे तालाब, खेत तलैया आदि का निर्माण करने का समावेश होता है। इन माध्यमों द्वारा जल संचय होता है, भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। ऐसे करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकता पूरी होती है। वृष्टि जल संचय के उद्देश्य: भूमिगत जल को एकत्र करना, जल प्रदूषण घटाना, भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना, स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना। बरसात के समय भर जाता है ना, तो जल संरक्षण अगर सब करेंगे तो पानी बाहर इतना नहीं जाएगा। सतह से बह जाने वाले पानी की जलराशि घटाना। गर्मी के समय पानी कमी होती है तो उसको शुष्क समय में घरेलू उपयोग के लिए करना। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना। बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच वर्षा का पानी संग्रह हो, इसके लिए भूमिगत टांकियां बनाई जाए। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये सूत्र जो है वो चल रहा है। जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे और ध्यान देना चाहिए बच्चों। बाग बगीचे, वाहन, वॉश बेसिन का उपयोग में लिए जाने वाले पानी का मितव्यतापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। पानी लोग ढोलते रहते हैं ना। लोक जागृति उत्पन्न करना जल संरक्षण और उसके कुशल व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो सके उतना पुनः उपयोग में हो, ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। जल स्राव सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों का ध्यान रखना चाहिए। जल संचय स्थानों की दुर्दशा और जल प्रदूषण रोकने के लिए पानी की पाइपों को तुरंत रिपेयरिंग करना चाहिए। इस तरह जल का मितव्यतापूर्वक उपयोग करना चाहिए।
जल संचय के लिए नवीन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैला है। खेत हो या पनियारी, हमें पानी की बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है। धन्यवाद।